अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मुबशर। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू गाइडलाइन ऑफ नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज 2020 कि जो नई रिसर्च है इधर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में या जितनी भी नई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने नई नई गाइडलाइन निकाली है कि उसके मुताबिक ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए। इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस एज पे मेल और फीमेल में क्या क्या इसकी वैल्यूज़ हैं। ये पिक्चर में आप देखेंगे कि दो मशीन हैं ब्लड प्रेशर चेक करने वाली। एक राइट साइड पे डिजिटल है, इससे तो आप कफ लगा देंगे बाजू पर, उसका बटन दबाएंगे तो खुद ब खुद वो ऑटोमेटिकली मेजर हो जाएगा। और उसके बाद आपको उसकी ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, फिर डायस्टोलिक, उसके साथ पल्स भी आ जाती है। और ये सेकंड वाला ये घड़ी की शेप है, इसमें आपने को खुद कफ लगा के या डॉक्टर कफ लगाते हैं, उसके बाद स्टेथोस्कोप के ज़रिए ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों क्वेश्चन पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर जब चेक किया जाता है इस घड़ी वाले ब्लड प्रेशर मशीन के साथ, तो जब आप उसको फुल उसमें एयर इन्फ्लेट करेंगे, हवा भरेंगे 180-200 तक, उसके बाद हम जब हवा निकालते हैं उसको आस्ता आस्ता, तो वो सुई ऊपर जो है वो नीडल मूव करती है। तो मूव करने का मतलब ये नहीं है कि उसको आप काउंट करेंगे, बल्कि स्टेथोस्कोप से आप आवाज़ सुनेंगे। जब पहली आवाज़ शुरू होगी जहाँ पे, वहाँ पे उस वक़्त सुई जहाँ पे होगी वो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होगा, और जहाँ पे आवाज़ ख़त्म हो जाएगी वो डायस्टोलिक या नीचे वाला ब्लड प्रेशर होगा। अब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर उस वो कब आएगा? जब हार्ट पंप होता है, बीट करता है, खून को आगे पहुंचाता है, ज़ोर लगाता है, वो उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। और डायस्टोलिक क्या है? जब रिलैक्स करता है, वापस ब्लड आता है उसके चैम्बर्स के अंदर, उसको हम नीचे वाला या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहेंगे। और जब इसको चेक करके लिखते हैं तो लिखते ये हैं कि ऊपर वाली रीडिंग जो पहले वाली होती है उसको ऊपर लिखा जाता है और दूसरी वाली नीचे। सामने एग्जांपल के तौर पर सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक या 120/80 ऐसे आपने खुद भी लिखना है, या अगर कोई प्रिस्क्रिप्शन या डॉक्टर भी लिखेगा तो इस अंदाज से लिखा होता है। ये पारे वाली मशीन है राइट साइड पे, इसको भी कफ लगा के ये स्टेथोस्कोप कान पे लगा के ऐसे ही इसको जब इन्फ्लेट करेंगे, हवा ऊपर रह जाएंगे तो पारा ये ऊपर को चला जाएगा 180-90 तक। जो ही आप इसको आस्ता आस्ता इसकी एयर को बाहर निकालेंगे तो देखेंगे कि जहाँ पे आप पहली आवाज़ आपको आएगी नीचे आते हुए, फर्स्ट आवाज़ आप स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुनेंगे वो सिस्टोलिक है, और जहाँ पे आवाज़ बंद हो जाएगी उसको डायस्टोलिक कहते हैं। ये नई मशीन्स आई हैं, डिजिटल रिस्ट पे इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली जो हमारी रेडियस आर्टरी है उससे ये ऑटोमेटिकली काउंट कर लेती है। ये खुद ही इसके बटन दबाएंगे तो एयर इसके अंदर इन्फ्लेट हो जाएगी खुद ब खुद एक ख़ास लेवल तक, उसके बाद डिफ्लेट होगी स्लो स्लो, एंड पे इस पे ऊपर वाला नीचे वाला और पल्स भी आ जाएगी, नब्ज़ के आपकी हार्ट रेट कितना है। इन सब मशीनों में सबसे एक्यूरेट जो वर्ल्ड वाइड मानी जाती है वो है पारे वाली मशीन, ठीक है, मरकरी मशीन इसे कहते हैं। अब ब्लड प्रेशर की जो नॉर्मल रेंज है वो हर उम्र के मेल या फीमेल में, जो इस वक्त 2020 में नई उन्होंने रिसर्च के मुताबिक है, वो ये है कि आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक वो 120 से कम होना चाहिए और नीचे वाला 80 से कम होना चाहिए। अब जितना भी कम है, अगर किसी का 100/70 है, 100/60 है, तो वो लो नहीं होगा, वो नॉर्मल ही तस्वर किया जाएगा। लो की डेफिनेशन अलग से हम डिस्कस करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर वो बहुत ही लो होता है कि अगर नीचे वाला 50 से नीचे हो जाए और ऊपर वाला 70, 80, 70, उसके साथ सिम्टम्स भी आए, जब तक साथ अलामात ज़ाहिर नहीं होंगी तो हम उसे नॉर्मल ही कहेंगे। अब जब ब्लड प्रेशर एक किसी का 120 और 129 के दरमियान हो जाएगा, और लेकिन नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 80 से कम ही होगा, इसको
नया 2020 में जो नई रिसर्च है उसके मुताबिक इसको कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन अभी आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अलार्मिंग साइन है। आपने चेक करना है कि आपकी किस डाइट की वजह से या किस वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, और उसको फिर आपने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, अपनी खुराक में तब्दीली ला के आपने इसको नीचे लेके आना है। इसको हम फर्दर मज़ीद डिस्कस करेंगे कि फूड के ज़रिए और लाइफस्टाइल में चेंजेस लाकर हम कैसे ब्लड प्रेशर को नीचे ला सकते हैं। अब अगर किसी का ब्लड प्रेशर 130 से ऊपर है और 139 के बीच में है तो इसको हम कहेंगे हाई ब्लड प्रेशर, लेकिन ये स्टेज 1 हाई ब्लड प्रेशर है। और इसमें डायस्टोलिक 80 और 90 के दरमियान होगा, 89 90 से कम नीचे वाला, ऊपर वाला 130 और 140 के दरमियान। पहले जो आज से चंद साल पहले थी वो 190 और 100 का दरमियान नीचे वाला, और 140 और 150 के दरमियान ऊपर वाले को स्टेज 1 ब्लड प्रेशर कहते थे। लेकिन अब ये फर्दर नीचे ले आए हैं जो नई रिसर्च में। असल में ब्लड प्रेशर ये प्रेशर है जो दिल पंप करके खून के अंदर प्रेशर पैदा करता है। जब ये आगे नसें जो इसकी आर्टरीज़ हैं वो उसके मसल्स होती हैं फ्लेक्सिबल, जितना प्रेशर पंप करता है हार्ट वो उसको बर्दाश्त करती हैं। जब आर्टरीज़ डैमेज हो जाती हैं या सख्त हो जाती हैं तो पीछे से प्रेशर आएगा, लेकिन वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, उतना फैलेंगी नहीं। तो उससे क्या होगा कि एक ज़ोर लगेगा ब्लड का ऊपर, जिसकी वजह से एक मुसलसल जब ये ज़ोर लगता है ब्लड का तो वहाँ पे जो ब्रीक शरानी होती हैं उसके डैमेज होने का ख़दशा होता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक या जितनी भी आगे ब्लड प्रेशर के साथ प्रॉब्लम है वो हो सकती हैं। अब ये है स्टेज 1 ब्लड प्रेशर। अगर आप स्टेज 1 ब्लड प्रेशर किसी की भी रीडिंग इसके अगर दरमियान में है तो उसके चाहिए कि डॉक्टर से मशवरा करे और देखे कि अगर लाइफस्टाइल चेंज करके वो इसको ठीक कर सकता है ठीक है, अदरवाइज़ उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन पहली, ये एक आध गोली खा के ठीक हो जाता है। ये मेरी अलग से वीडियो भी है कि किस ब्लड प्रेशर पे आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है। उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर 140 और 50 के दरमियान है और 90 और 100 के दरमियान नीचे वाला है तो ये स्टेज 2 ब्लड प्रेशर होगा। और उसके बाद अगर किसी का उससे बढ़ जाता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, नीचे वाला 100 से ऊपर और सिस्टोलिक जो है वो 150 से ऊपर बढ़ जाता है, तो उसको हम 3rd स्टेज ब्लड प्रेशर कहेंगे। ये हाइपरटेंशन क्राइसिस में भी ऐसे लोग चले जाते हैं, और इन्हीं लोगों को जो स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज या फालज, इन्हीं लोगों को ज़्यादा होने का चांस हो जाता है। That's all for today. Thanks for watching. See you in the next video.